everyone. Today we are going to do proof tag questions which is based on Euclid's division plan. So first we take an example of NCERT. This is example 2. ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे इस एग्जाम्पल में कि जो लिखा हुआ है इसकी लैंग्वेज इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. Show that every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी इवन इंटीजर है, ठीक है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि इवन इंटीजर कौन से होते हैं हमारे 2, 4, 6, वो इस फॉर्म में होते हैं और जितने भी और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे 2q plus 1 की फॉर्म में होते हैं. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं. प्रूफ करने से पहले ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूंगी कुछ इवन इंटीजर्स पॉजिटिव. ओके, सो मैंने फर्स्ट लिया मैंने 2, ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, इन्हीं की बात हम करेंगे पहले. तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इस तरह से आपके आगे का और ले सकते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो हमें ये फॉर्म मिलेगी. फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है. तो देखिए सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया बाय 2. ओके, रिमाइंडर 0. इसको भी हमने 2 से डिवाइड किया. 2 2 से 4, रिमाइंडर विल बी 0. फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया, वी गेट 0. और 8 को भी जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल आल्सो 0. तो यहाँ पर देखिए ये क्या कहता है कि जो डिविडेंड है यानी कि जो 2 है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट. ठीक है, ये आपको इसको हम क्यू कह रहे हैं. क्यू आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है. तो मैं यहाँ पर इसको कह रही हूँ क्यू प्लस 0. तो 0 को नॉर्मली हम लोग इस तरह से मेंशन नहीं करते हैं. अच्छा, यहाँ पे अब आप 4 को देखिए. 4 क्या है यहाँ पर 2 इंटू क्यू. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2q plus 0. इसी तरह से 6 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाई 2 इंटू 3. 3 को मैंने यहाँ पर कोई भी इंटीजर q कह दिया प्लस 0. सेम 8 विल बी एक्सप्रेस बाय 2 इंटू 4. 4 को भी हम क्यों कह सकते हैं, कोई भी एक इंटीजर है प्लस 0. तो यहाँ आप देखते हैं कि जो इवन इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे आप देख रहे हैं 2q है ना. सारे के सारे इवन इंटीजर्स जो है वो 2q की फॉर्म में होते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा यही कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q. फर्स्ट. सेकेंड क्या है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1. इसको समझने के लिए हम यहाँ पर लेंगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर. तो अब हम लेते हैं यहाँ पर कुछ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 3, 5, 7 एंड सो. चलिए अब हम इनको जब 2 से डिवाइड करें तो हमारे भी ये वाली फॉर्म हमें मिलनी चाहिए. ये हमें इसे प्रूफ करना है. तो देखो अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो भाई 2 0 0, तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा 1. इसी तरह से अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 1 2, वी विल गेट रिमाइंडर 1. सिमिलरली इफ वी डिवाइड 5 by 2, 2 2 4, अगेन रिमाइंडर विल बी 1. एंड इन द केस ऑफ 7, 2 से हम डिवाइड करें, 2 3 6, अगेन वी विल गेट रिमाइंडर इज 1. तो यहाँ देखिए हम इस फॉर्म किस तरह से, जो आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है 1, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है 3, 5 एंड 7, इनको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट. क्वोशिएंट आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है. इसको मैं यहाँ पर फिर से q ही कहूंगी. जितने भी आपके ये क्वेश्चन है सबको मैं यहाँ पर q से डिनोट करूंगी. ठीक है, और रिमाइंडर क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर 1. सेम 3 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 1. ठीक है, 1 को फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर है हमारा 1. सेम 2 इंटू 2 को हमने q कहा प्लस रिमाइंडर 1. सिमिलरली 7 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1.
यानी कि 2 या q प्लस 1 की फॉर्म में है, जहां पर q आपके 0, 1, 2 और 3 है इन केसेस में। तो यहां हमने देखा कि जो हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है इनकी फॉर्म में देखो क्या मिल रही है, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। तो क्वेश्चन में हमसे यही प्रूव कराया गया है कि जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो 2q की फॉर्म में होते हैं और जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो ये तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन एक्चुअल में कह क्या रहा है, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने ये एग्जाम्पल लिया। अब हम देखेंगे इसका प्रूफ कि हमें पूरा जो प्रूफ है जो उसके स्टेप्स होंगे वो हम किस तरह से करेंगे। ओके, तो देखो अभी हमने क्वेश्चन को समझा, अब हम देखेंगे इसका प्रूफ किस तरह से हम लिखेंगे। ओके, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी a। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपका इवन भी हो सकता है, ये आपका ऑड भी हो सकता है। एंड जो b है हमारा डिवाइजर वो हम लेंगे यहां पर 2। ओके, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या कहती है भाई, कि जो डिविडेंड a होता है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय bq प्लस r, वेयर r की कंडीशंस क्या क्या होती है, इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b। ठीक है, ये वाला जो आपका डिवाइजर होता है। तो यहां पर हमारा b क्या है 2, तो इसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 2q प्लस r। तो देखो यहां से हम लिखेंगे कि r जो आपका b है ये क्या है 2, तो इस कंडीशन में हम आप पुट करेंगे जो r है उसकी वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी हमें, 0 से लेकर के और 2 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे, 0 से लेकर के 2 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं आपके, तो कौन कौन से इंटीजर होंगे यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यूज आपके होंगे वो क्या क्या होंगे, 0 तो होगी, नेक्स्ट 1 और 2 तो होगा ही, राइट, क्योंकि ये आपका इससे छोटी होनी चाहिए वैल्यू। तो यहाँ मेरे पास आपके 2 केसेस हैं, तो दोनों केसेस में हम देखेंगे कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया इफ r इक्वल्स टू 0, तो r इक्वल्स टू 0 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो भाई a क्या हो गया 2q, राइट, एंड इफ r इक्वल्स टू 1 तब जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। अब आप देखिए कि भाई ये जो 2q है इट इज डिविजिबल बाय 2, और जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं हमारे, इवन इंटीजर्स। ओके, इवन नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे यही हमसे कहा गया है कि भाई जितने भी इवन नंबर्स होंगे, इवन इंटीजर्स होंगे, ठीक है, वो 2q की फॉर्म में होते हैं। अब ये अगर इवन नंबर है उसमें जब हम प्लस 1 करें, कोई भी इवन नंबर हमारा 2 है उसमें हमने प्लस 1 किया यानी कि 3, तो नेक्स्ट नंबर हमें मिलता है ऑड नंबर। तो ये वाली जो है चीज ये क्या है, ऑड नंबर। और यही हमसे कहा गया है कि जो भी ऑड इंटीजर्स होते हैं भाई वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं हैंस देयर कंप्लाइंस वी कैन से दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q प्लस 1 हैंस प्रूफ। इस तरह से आपको प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने हैं। सभी क्वेश्चन में स्टेप्स हमारे लगभग यही रहेंगे। आर की जो डिफरेंट वैल्यूज है उनके लिए हम अलग अलग केसेस लेंगे और जो क्वेश्चन में हमसे प्रूफ कराया गया है फिर हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ टेक एन अनदर एग्जांपल 3। In
in this example we have to show that any positive odd integer यानी कि कोई भी odd natural number is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि भाई शो करिए कि जितने भी हमारे पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं ना 1 3 5 7, तो उनको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमें यही फॉर्म मिलेंगी, वो इसी फॉर्म में आएंगे। तो इसको देखो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करूंगी। तो मैंने यहाँ पर लिया 1 3 5 एंड 7। ओके, तो अगर हम इनको 4 से डिवाइड करें एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें यही फॉर्म मिलनी चाहिए, ये वाली फॉर्म और ये वाली। तो चलिए 4 को हमने डिवाइड किया, 1 को डिवाइड किया हमने 4 से, 4 0 से 0 1। ओके, 4 0 से 0 रिमाइंडर 3, 4 1 से 4 रिमाइंडर 1। सिमिलरली 4 1 से 4 रिमाइंडर विल बी। तो देखो भाई यहाँ पर इस वर्ड को यानी कि पॉजिटिव और इंटीजर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। और क्वेश्चन को मैं हर बार कह दूंगा कि हम क्यू से डिनोट करेंगे, है ना, प्लस रिमाइंडर। सिमिलरली 3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय 4 इंटू 0। तो 0 को मैंने यहाँ पे एक और इंटीजर कह दिया, कोई भी इंटीजर है, प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पे मैंने कहा भाई कि ये जो 5 है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई 4 इंटू 1 प्लस 1, और यहाँ पर इसको मैं क्यू से डिनोट किए हुए हूँ, 4q प्लस 1। और इसी तरह से 7 को भी हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 जिसे हम q कहेंगे प्लस 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो हमें मिल रहा है 4q प्लस 1, देखो यहाँ से, या तो हमें मिल रहा है 4q प्लस 1 या हमें मिल रहा है 4q प्लस 3 की फॉर्म में मिल रही है। यानी कि हम किसी भी पॉजिटिव और इंटीजर को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यही दो फॉर्म मिलेंगे हमें, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। ये इसकी 2 पॉसिबल फॉर्म है। ये इस क्वेश्चन में हमको शो करना है। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। तो ये आपको सॉल्यूशन करना नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये तो सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे इसके प्रूफ की। प्रूफ किस तरह से हम करेंगे, तो जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में कंसीडर किया था कि लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इट मे बी इवन और मे बी ऑड, एनी पॉजिटिव इंटीजर बी a एंड b इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें b क्या लेना है, डिवाइजर है हमारा 4। Then by applying Euclid's division lemma, according Euclid's division lemma, we can say that E can be expressed by BQ 4Q plus R, right? Where the condition of R will be क्या होंगे भाई कि it must be equals to 0 and greater than 0 but less than 4, डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास जो r की पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या हमें मिलेंगे भाई, 0 और 4 से छोटे जितने भी हमारे इंटीजर्स होंगे। ओके, तो r की पॉसिबल वैल्यूज यहाँ से मुझे मिलेंगी 0 1 2 एंड 3। तो ये टोटल 4 केसेस मुझे यहाँ r के मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इन 4 केसेस को r को पुट करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या इंटीजर्स आ। तो इफ r इक्वल्स टू 0, तो जब हम यहाँ r 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू 4q, राइट। नेक्स्ट हमारा r की वैल्यू हमें मिली है 1, तो जब हम यहाँ r 1 पुट करेंगे वी विल गेट a इक्वल्स टू 4q प्लस 1। इफ पुट r इक्वल्स टू 2 we will get a equals to 4q plus 2, and the last case is if r equals to 3, तो हम r की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो a हमें मिलेगा 4q प्लस 3। ओके, अच्छा अब इन चारों केसेस में देखिए, हम देखें तो
2 से डिविजिबल है, तो ये जो हमारा नंबर है ये क्या हो जाएगा, इवन। जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। ये नंबर हमारा क्या है, ऑड। इसमें से भी आप देख रहे हैं हम 2 कॉमन ले लें अगर, तो इसे हम लिख सकते हैं 2q प्लस 1 की फॉर्म में, राइट। तो ये नंबर भी आपका 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हमारा होगा इवन इंटीजर। और ये नंबर क्योंकि इवन में जब आप ऑड इंटीजर को ऐड करोगे तो आपको ऑड ही इंटीजर मिलेगा, तो ये हमारा आता है ऑड इंटीजर। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑड इंटीजर्स की, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यही हमें शो करना था, ठीक है। तो यहां आपने देखा कि एक तो ये वाला केस आपका ऑड है, ठीक है, और एक है आपका ऑड का ये वाला केस। तो यही हमें प्रूव करना था कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। तो लास्ट में हम इसी तरह से इसको लिख देते हैं कि इट इज प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिखूंगी आगे, इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो ये हमारा इसका प्रूफ। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप, तो आपने देखा इस एग्जाम्पल 2 में भी हमने इसी तरह से स्टेप्स को फॉलो किया था, सेम हमारा एग्जाम्पल 3 था। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आते हैं जो कि बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं को लूंगी, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये वही क्वेश्चन है आपके प्रूफ टाइप जो भी मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल बताए हैं। ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है भाई, वी हैव टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी कि किसी भी ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 को अगर 6 से डिवाइड करें तो उसकी जो पॉसिबल फॉर्म होंगी वो यही होंगी, 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5, यही उसकी पॉसिबल फॉर्म्स होंगी। और मैं इसको एग्जाम्पल लेकर के नहीं समझा रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी आप फर्स्ट अभी जो मैंने दोनों एग्जाम्पल में आपको क्लियर किया किस तरह से हम बात करते हैं कि हमें ऑड नंबर लिए 6 से डिवाइड करके देखना, तो फॉर्म आपको तीनों जो आपको यहाँ दिखाई देंगे इसी तरह के फॉर्म्स आपको मिलेंगे। तो मैं इसका सीधे प्रूफ कराऊंगी, ओके। तो इसको हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि लैट एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या लेते हैं हम, a, ओके, एंड जो डिवाइजर है b की वैल्यू वो क्या होगी यहाँ पर 6। तो यूजिंग या अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है भाई ये कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लिख सकते हैं 6 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इस कंडीशन में जो रिमाइंडर है r है जो आपका, इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b, डिवाइजर से छोटी। तो यहां से आप देखेंगे r की जो पॉसिबल वैल्यूज हमें मिलेंगे वो 0 से लेकर के और 6 से छोटे होंगे, ठीक है। वो जितने भी इंटीजर्स आपके आएंगे 0 से 6 तक, तो 0, 1, 2, 3, 4, 6 से छोटे, ये टोटल 5 हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज है r की, यानी कि अब हमारे पास टोटल 5 केसेस बनेंगे। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप r की वैल्यूज पुट करेंगे और चलिए देखते हैं क्या होता है। तो a फर्स्ट केस हमने लिया केस 1 इफ r इक्वल्स टू 0। जब हमने r 0 लिया तो a की वैल्यू यहां से मुझे क्या मिली 6q प्लस 0, ठीक। तो प्लस 0 को हम बेसिकली इस तरह से हम नहीं शो करते। सेकेंड केस है हमारा a
r इक्वल्स टू 1। तो जब हम पुट करेंगे r की वैल्यू 1 तब हमें a मिलेगा 6q प्लस 1, राइट। इसी तरह से हम सारे केसेस को अप्लाई करेंगे। r इक्वल्स टू 2, देन वी विल गेट a इक्वल्स टू 6q प्लस 2। Similarly, if r equals to 3, we will get a equals to 6q plus 3. Case 4, if r equals to 4, then we will get a equals to 6q plus 4. And if r equals to 5, then a is equals to 6q plus 5. तो ये 5 केसेस हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब इन 5 केसेस को हम देखते हैं। ये जो 6q है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, ठीक है, 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो ये आपका इंटीजर है, ये जो आपकी जो वैल्यू आई वो क्या है, इवन। इसका मतलब a भी आपका क्या हो गया, इवन इंटीजर। अच्छा, अब जब हम 6q क्योंकि इवन है और इवन में हम +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर, है ना, ऑड इंटीजर। तो ये हमारा है ऑड इंटीजर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑड। इसी तरह से अब आप देखेंगे कि 6q है आपका इवन, या हम कह सकते हैं स्कूल में से भाई हम 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। 2 कॉमन लेकर के मुझे मिलेगा यार 3q प्लस 1, तो विच इज डिविजिबल बाय 2, तो ये आपका हो जाएगा इवन इंटीजर। 6q प्लस 3, अब इसमें से आप देखेंगे 2 कॉमन नहीं आएगा, तो 6q था आपका इवन नंबर, और उसमें जब आप ऑड नंबर ऐड करते हो तो ये प्रॉपर्टी होती है कि इवन में जब भी आप ऑड नंबर ऐड करोगे तो आपको ऑड नंबर ही मिलता है। तो ये आपका हो गया ऑड इंटीजर। 6q प्लस 4 दोनों में से आप देखें 2 कॉमन आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा इवन इंटीजर। इसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा, और इवन में जब हम ऑड करेंगे ऐड तो हमें मिलेगा वे ऑड इंटीजर। तो देखो हमारे पास 3 केस आए, क्योंकि हमारे यहाँ पर शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो मैं ऑड इंटीजर की बात कर रही हूँ यहाँ पर केवल, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो मेरे को ये वाली चीज, फर्स्ट कंडीशन ये ऑड है। सेकेंड कंडीशन जब r हमें 3 पुट किया है और एक हमें ऑड मिला है व्हेन r इक्वल्स टू 5। तो इन तीनों ही केसेस में आप देख रहे हैं कि जो आपको फॉर्म मिल रही है 6q प्लस 1, ये वाली फॉर्म, और 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि एनी ऑड, ठीक है, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी प्रूव होता है, राइट। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर ध्यान से समझना इस बात को। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर बात हो रही है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर की। अगर हम किसी भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करें 3 से, है ना, तो जो हमें पॉसिबल फॉर्म्स मिलेंगी वो 3m या 3m प्लस 1 ही होगी। तो यहाँ पे फिर से आपको एक एग्जांपल लेकर के बताती हूँ कि अगर मैं बात करूँ किसी भी पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, ठीक है, फिर हम लेंगे उनके स्क्वायर्स, क्योंकि बात यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर की बात हो रही है। तो मैंने अगर पहला नंबर लिया 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट इंटीजर लूं 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर 4, इसको भी हम 3 से डिवाइड करके दे देंगे। सिमिलरली अगर नेक्स्ट इंटीजर मैंने लिया 3 का स्क्वायर 9, एक और ले लेते हैं 4 का स्क्वायर 16। इन सभी नंबर को देखो हम 3 से डिवाइड करके देते हैं, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर, ओके, को हम अगर 3 से डिवाइड करें तो भाई पॉसिबल फॉर्म आपकी 3m या 3m प्लस 1 ही होगी। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिवाइड किया 3 0 0, 3 1 3, रिमाइंडर 1, 3 3 9, रिमाइंडर 0, 3 5 15, रिमाइंडर। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही लिया हमने, तो इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 इंटू क्यू प्लस 1। सिमिलरली 2 का स्क्वायर यहाँ पर था 4, तो 4 को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई 3 इंटू क्यू प्लस
1। 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 3 के स्क्वायर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाई 3 इंटू क्यू प्लस 0। इसी तरह से 4 के स्क्वायर को हमने एक्सप्रेस कर सकते हैं बाई 3 इंटू क्यू, ठीक है, 5 प्लस 1। तो यहाँ हमने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो जो हमें पॉसिबल फॉर्म्स है वो क्या क्या मिल रही है, देखो भाई, या तो हमें 3q प्लस 1 मिल रही है, यहाँ से और यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक, या तो हमें 3q प्लस 1 मिल रही है ये वाली फॉर्म, या हमें मिल रही है 3q यानी कुछ ये वाली फॉर्म, ठीक। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से क्या कह रहा है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब हम इसके प्रूफ की बात करेंगे। ओके, सो नाउ कम टू द प्रूफ। तो प्रूफ में भी हम सबसे पहले वही स्टेप्स आपके सेम रहेंगे। तो कंसीडर करेंगे यहां पर हम लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर भी, ए को हमने खुद ही पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, और जो आपका डिवाइजर है बी वो यहां पर होगा 3। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है ये कि जो ए है आपका इट विल बी इक्वल्स टू बी क्यू, और बी क्या है यहाँ पर 3q प्लस आर। साथ में कहता है कि भाई आर की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो ये होगी इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डिवाइजर यानी लेस देन 3। तो आर की जो पॉसिबल वैल्यूज है यहां से हमें क्या मिली 0, 1 एंड 2। तो यहां से अब हम कंडीशंस में पुट करेंगे। तो देखो मैं 3 केस बना लेती हूं। ओके, केस 1, इफ r इक्वल्स टू 0। तो भाई जब r इक्वल्स टू मैं 0 लूंगी तो इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0। सेकेंड केस मैंने ले लिया इफ r इक्वल्स टू 1 एंड इफ r इक्वल्स टू 2। यहां से हमें मिलेगा a 3q प्लस 2। अब देखिए बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस जो पॉजिटिव इंटीजर हमने a कंसीडर किया था, अब हम इसके स्क्वायर की बात करेंगे कि जो स्क्वायर होगा वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर इनके स्क्वायर्स करेंगे। तो एक स्क्वायर की हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। सब में आप स्क्वायरिंग कर लीजिए इसी तरह से। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां लगेगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 6q प्लस b स्क्वायर। यहां भी हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, a स्क्वायर और यहां भी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2a इंटू b दैट मीन्स 2 2 जो 4 3 12q प्लस b स्क्वायर। अब आप यहां देखो कि ये जो हमने लिखा है 9q स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं 3 कॉमन लेकर के 3q स्क्वायर, राइट। और क्योंकि q एक इंटीजर है, q स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा और उसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक इंटीजर ही होगा। तो इस चीज को मैंने कह दिया यहाँ पर n, यानी कि n क्या है आपका कोई भी एक इंटीजर। ओके, इसी तरह से आप यहाँ देखिए, यहां से आप इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो यहां से जब हमने 3 कॉमन लिया 3q प्लस 2, q भी कॉमन ले सकते हैं 3 या 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो अब आप देखिए यहां भी अगर q को इंटीजर आप पुट करोगे तो ये जो पूरी जो आपको वैल्यू है ये सॉल्व करने के बाद आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। तो यहां पर हमने इसको सपोज कर लिया इस चीज को n, तो यानी कि a स्क्वायर क्या हो गया आपका 3m प्लस 1। चलिए हम थर्ड केस की बात करते हैं। तो यहाँ ये जो 4 है देखो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इनटू 2 टर्म्स 3 प्लस 1, लिख सकते हैं 4 को 3 प्लस 1। और इन तीनों टर्म्स में से अब आप देखेंगे कि 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3q स्क्वायर प्लस
4q प्लस 1 n प्लस, इसको भी हमने कोई इंटीजर m ले लिया, तो a स्क्वायर आपको मिला यहाँ से 3m प्लस 1। यही तो हमें प्रूफ करना था कि भाई किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, यही दो पॉसिबल फॉर्म्स होगी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तब। तो ये हमारे यहाँ पर प्रूफ खत्म होता है। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ जो क्वेश्चन है ये हमसे क्या कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पहली चीज तो यहाँ पर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब की बात हो रही है, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब 27। तो अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हम डिवाइड करें 9 से, तो जो पॉसिबल फॉर्म्स होंगी वो ये ही होंगी। ये क्वेश्चन आपसे हम प्रूव करने को कह रहे हैं, तो चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर ये a, यहाँ पर हमने a को भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अच्छा, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी भाई कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हम किससे डिवाइड करें 9 से। तो देखना यहाँ पर एक चीज देखना कि अगर मैं b9 कंसीडर करूंगी, ठीक है, तो जब हम यूक्लिड्स लेमा जो आपका यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो वहां पर b के मतलब r के जो केसेस है वो कितने हमारे पास आ जाएंगे 0 से लेकर 8 तक की वैल्यूज, राइट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 9 जो केसेस हैं उनकी फिर हमें बात करनी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन और फिर उनके क्यूब की बात करनी होगी, तो इस तरह से आप देखें क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई जो 9 होता है आपका, है ना, 3 into 3, तो यहाँ पर हम b कंसीडर कर सकते हैं 3, ओके। तो अब हम यूज करेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या कहती है ये, a इज इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस r। अब जो मेरे पास r की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 3, यानी so the possible values of r are 0, 1 and okay। तो तीनों केसेस यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट केस if r equals to 0, second case if r equals to 1 and third case if r equals to 2। तो जब हम r 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें जो इंटीजर है ये मिलेगा 3q, ओके। जब हम r 1 पुट करेंगे तो ये इंटीजर हमें मिलेगा 3q प्लस 1, और जब 2 पुट करेंगे तो 3q प्लस 2। तो ये तो बात हुई पॉजिटिव इंटीजर की। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई उसका पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, ओके। तो अब हम क्या करेंगे भाई इन तीनों केसेस में क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, ओके, और क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तीनों में करेंगे और क्यूबिंग बोथ साइड्स और क्यूबिंग। अब हम इनके क्यूब्स की बात करें, क्यूब की बात करेंगे कि भाई क्यूब करने पर क्या होता है। तो जब हमने इस इक्वेशन का क्यूब किया दोनों साइड, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब 27 क्यूब क्यूब, ये हमें इस फॉर्म में मिली। अच्छा, इसका भी हम क्यूब करेंगे बोथ साइड, तो a क्यूब a प्लस b का होल क्यूब, और a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b, ओके। तो ये हमें मिलेगा a क्यूब यानी कि 27 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर इंटू b 1 प्लस 3a 3q इंटू b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 1 क्यूब। तो ये हमारा क्यूब हमने ओपन किया।
इसी तरह से यहाँ पे हम a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 27 क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर इंटू b, राइट, प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अब हो गया यहाँ पर 4 प्लस 2 का क्यूब 8। तो ये हमने तीनों ही केसेस में क्यूबिंग बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जब हमने क्यूब किया तो अब हम यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं और हमें मिलेगा 3 क्यूब। तो ये चीज क्या होगी आपकी, कोई भी क्यू अगर इंटीजर है तो यहाँ पे जब आप क्यू पुट करोगे और उसका क्यूब करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, जिसे हम यहाँ पर कह सकते हैं n। ओके, तो a क्यूब यहाँ से आपको मिलता है 9n। चलिए यहाँ देखते हैं फिर a क्यूब इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से भी 9 कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी हमें 9 कॉमन मिलेगा और यहाँ से भी 3 चीजें 9 कॉमन हम ले सकते हैं, यानी कि तीनों टर्म्स में से 9 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 9 कॉमन लिया तो बचेगा 3q क्यूब प्लस 9 कॉमन लेने के बाद 3q स्क्वायर प्लस 9 कॉमन लेने के बाद q, ठीक, और प्लस, तो आप देखेंगे फॉर एनी इंटीजर q, ये जो पूरी आपको वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने के बाद ये भी एक इंटीजर ही आएगी, जिसको हमने कंसीडर कर लिया n। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1। तो आपने देखा एक फॉर्म आपको मिल रही है 9m और यहाँ आपको फॉर्म मिल रही है 9m प्लस 1। अब हम बात करते हैं थर्ड केस। तो यहाँ भी आप देखो भाई 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन है और यहाँ से भी आप देखते हैं 9 कॉमन आपको मिल रहा है, तो तीनों टर्म्स में से हम 9 कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर 3q क्यूब, यहाँ से भी हमने 9 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर और इस टर्म्स में से भी मैंने जब 9 कॉमन लिया तो 4 इंटू क्यूब प्लस 8 दिस। ओके, तो फिर से हम वही देंगे भाई कि अगर q आपका कोई भी इंटीजर है, जब आप उसको यहाँ पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो ये जो होल वैल्यू है ये भी एक इंटीजर ही होगी। तो इसको भी हम यहाँ पर अगर n कह दें तो 9 इंटू n प्लस m इज एनी इंटीजर। तो यहां से हमने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो या तो हमें फॉर्म मिलेगी 9m या हमें मिलेगी 9m प्लस 1 या हमें मिलेगी 9m प्लस 1। यही इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना था कि एनी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा इट इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 1। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी जो भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसके साथ आपके ये जो प्रूफ टाइप वाले क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट होते हैं। अब आप इनकी प्रैक्टिस खुद से करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आपने समझ लिया, सीख लिया, अब आप कोशिश करिएगा इन क्वेश्चन को खुद से करने की। तो आपने देखा लगभग सभी का प्रोसेस सेम है, ठीक है। बस जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर रूट की बात की गई थी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूब की बात की गई है, तो यहाँ आकर के थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, अदरवाइज सबका प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है। तो आई होप कि इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके प्रूफ टाइप वाले वो अब आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके।